नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये बात हमने पिछले अध्याय में भी कर ली थी। ये आयाम देखे थे संविधान के। 5 आयामों में 5 आयाम था धर्मनिरपेक्षता, ये एक लक्षण था संविधान का धर्मनिरपेक्षता। तो इसको डिटेल में जानेंगे, विस्तार में जानेंगे यहाँ पर हम कि भाई धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, इसकी जरूरत क्यों हुई। तो आइए चलते हैं और इसकी समझ को हम विकसित करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आइए बात करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप क्या हैं, हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। यानी कि आप अमेरिका के ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ईसाई लोग हैं और ईसाई भी ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं और ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए पे मकान नहीं देना चाहता, यानी आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और वो कट्टरपंथी हैं, ताकतवर हैं। आप वहाँ के नागरिक तो हैं अमेरिका के, लेकिन आपको क्या नहीं मिल रहा है, मकान किराए से नहीं मिल रहा है। तो भाई आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको क्या मिले, आपको गुस्सा आया, आपने क्या किया, शिकायत की। अब शिकायत में आपको क्या जवाब मिला? आपको जवाब मिला कि भाई आप तो क्या है, आप तो इस देश के नहीं है, देश आपका नहीं है, तुम भारत लौट जाओ। तो आपको कैसा महसूस होगा बच्चों? दो तरीके से आपको गुस्सा आ सकता है। एक तो बदला लेने वाली भावना और एक उसको दूर करने की भावना। ऐसे दो रूप ले सकता है। पहला क्या, एक तो हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है, यानी जिस एरिया में हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है वहां पर ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। एक तो मन में आपके ये विचार आए, यानी बदला लेने वाला विचार आए कि भाई जैसे मेरे साथ में हुआ है, मैं क्या था, हिंदू मुसलमान था, हिंदू मुसलमान के ऊपर ये जो ईसाई है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे मकान नहीं दे रहे, तो इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। बदला लेने वाली भावना हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, आप ये राय भी बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज भी उठा सकते हैं। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि भाई सबको इंसाफ मिलना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। यानी धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि भाई किसी भी नागरिक के साथ में धर्म के आधार पर क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। हमने शायद पढ़ा भी होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। यानी जब हिटलर का शासन हो गया जर्मनी के अंदर, तो उसने क्या किया था, यहूदियों पर अत्याचार उसने करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी धर्म के आधार पर कट्टरपंथीता हुई। धर्म के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा, यानी अपने खुद के धर्म को सर्वोच्च माना और दूसरे धर्म की क्या करना, आलोचना करना, उससे नफरत करना। तो उसने क्या किया, हिटलर ने अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन ये अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि भाई सऊदी अरब में भी क्या होता है, गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। यानी सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसा त्योहार नहीं मना सकते वो लोग, अन्य धर्मों के लोग, क्योंकि उस पर क्या है, पाबंदी है। और वो सभी धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग वहां पर पूजा अर्चना नहीं कर सकते, यानी अपने धर्म को वो नहीं मान सकते जो गैर मुस्लिम है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। यानी जितने हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे सऊदी अरब का हो, हिटलर का हो, है ना, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि ये एक समुदाय, एक धर्म विशेष के लोग दूसरे अन्य धर्म विशेष के साथ में क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब ज्यादा और बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है। यानी किसी राज्य में या किसी देश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा निकलता है, ये
ये तब होता है जब किसी एक धर्म को तो क्या है ज्यादा मान्यता दी जाए और किसी एक धर्म को क्या दिया जाए, उसकी आलोचना की जाए या कम बेहतर समझा जाए। तब ऐसे क्या होती है, ऐसी घटनाएं हमें देखने को प्राय मिलती है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्या भारत कर सकता है ऐसा? तो इसकी बात हम जानेंगे इस अध्याय के अंतर्गत आगे। अब पहले हम जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात की है पिछले अध्याय में, और हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत हम क्या है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है जो संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, ये क्या करते हैं, सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुत मत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, बहुमत की निरंकुशता, यानी किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले समुदाय अगर बहुत संख्या में हो तो उनसे भी हमारा बचाव करते हैं। अगर कोई समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है, किसी एक धर्म को मानने वालों की संख्या कम है, तो संविधान क्या करता है, उनकी रक्षा भी करता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की क्या बनाई है, रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, इसी अवधारणा को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। यानी किसी एक धर्म को कम या बेहतर ज्यादा नहीं माना जाए, सभी धर्मों का समान रूप से बराबर से सम्मान किया जाना और धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। कि धर्म को क्या है, राज सत्ता से यानी राजनीति से क्या रखना चाहिए, अलग करना, अलग रखना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में से एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। क्या कहा कि भाई अगर किसी एक समुदाय का वर्चस्व ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है, वो राजनीति में आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी सत्ता का संसाधनों का क्या करेंगे, दोहन करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, और इससे क्या हो सकता है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, निरंकुशवाद की भावना आ सकती है, निरंकुश शासन चल सकता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ झूठ जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है। भाई जो निरंकुशता है, बहुमत की निरंकुशता है, अगर बहुमत ज्यादा है और वो बहुमत कैसा है, निरंकुशवादिता वाला है, अपना मनमानी करने वाला है, तो क्या है, अल्पसंख्यकों के जो मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान ने उसका हनन हो जाएगा। इसका यह अहम कारण बन सकता है निरंकुशता, बहुमत। और लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म और राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है।
तो आइए हम बात करते हैं इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार कर सकते हैं। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथों में हो जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली समुदाय, धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चित्र बनाया गया है, बच्चों ने बनाया है और ये क्या कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। भाई हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, गिरजाघर को जो है वो उनको मानने वाले हैं, गुरुद्वारा में रहने वाले जो लोग हैं, जो सिख हैं वो भी हैं। अब ये क्या है, इनके अंदर जो भावना है वो कैसी भावना है, हम साथ साथ हैं, यानी हम साथ साथ रह सकते हैं और हम साथ साथ की भावना इनके अंतर्गत है। तो ये कैसा राज्य होगा, कैसा देश होगा? धर्मनिरपेक्षता को ये बयां कर रहा है ये चित्र। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा कह रहा है कि ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों के समुदाय क्या रहते हों, एक साथ रहते हों। तो आइए चर्चा करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कौन कौन सी हैं वो बातें? वो बातें हैं, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। या धर्म को लेकर राजनीति की जाए, ऐसे भारतीय संविधान में इसकी अपेक्षा नहीं की जाती, उम्मीद नहीं की जाती। देखिए, आपके एक चित्र दिया गया है आपकी किताब में। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। स्कूल है, इसमें क्या है, धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। तो एक बच्चा कहता है, सर अगले महीने एक बहुत बड़ी त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में ये त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? तो सर क्या कहते हैं, सुनिए। नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते कि निजी स्कूल जो चाहे करे। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहार पर सरकारी छुट्टी ही होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। यानी सरकारी स्कूलों में किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो मैंने दस्ती से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्योहार मना सकते हैं। ये कौन कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि स्कूल में ऐसे त्योहार नहीं मनते हैं, तो हम स्कूल के बाहर हम कभी ये त्योहार मना सकते हैं, इस दृष्टि से मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर एक बच्ची है, वो कह रही है कि खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार को मना ही सकते हैं, इसका आयोजन तो कर ही सकते हैं। तो उपरोक्त जो चित्र है उसका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है या सरकारी ऐसे कार्यालय है, वहां पर ऐसा प्रदर्शन धर्म को लेकर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान इसको नहीं मानता। तो उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के क्या होता है, खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। कौन सी नीति? हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास
धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे सकता है। एक और चित्र आ गया है, एक और कहानी है, एक और डायग्राम के माध्यम से कुछ मैसेज है। तो कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और साथ साथ स्कूटर से सैर करने जा रहे हैं, तैयार हैं भाई। ये तैयार हो रहे हैं स्कूटर पर जाने के लिए। देखिए तो इनकी बातचीत क्या हो रही है। इसको दो दोस्त बैठे हुए हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ही नहीं। दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना क्या होता है, जरूरी होता है। ये जो है एक व्यक्ति इस सरदार को बोल रहा है, सरदार जी हैं उनको बोल रहा है कि भाई जो दिल्ली है उसमें तो क्या है, पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है और यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरना पड़ेगा। और पड़ेगा क्या, तुम्हें शौक है जुर्माना भरने का। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि भाई फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति बोलता है भाई अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा। ये बोलता है परमजीत कि देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जैसा कि हमने पिछले अभी चैप्टर इसके अंतर्गत पेज पर हमने पढ़ा कि क्या है, कुछ समुदायों को विशेष छूट दी जाती है। तो उनमें से ये एक हेलमेट वाला एग्जाम्पल हमने लिया। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक क्या है, महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयोग उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर क्या लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को क्या करते हैं, खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के क्या हैं, नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी क्या करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी अगर राज्य को लगता है कि कुछ कार्य हैं जिन पर राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो राज्य क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ में विशेष छूट भी दे सकता है और कुछ कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, ये क्वेश्चन उठता है। तो आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायकों को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। यानी विधायिका किसी भी धर्म को क्या नहीं कर सकती, राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। जो विधायिका है वो क्या नहीं कर सकती, किसी भी राज्य को धर्म विशेष यानी किसी एक धर्म समुदाय का, किसी धर्म विशेष का घोषित नहीं कर सकती। भाई यहाँ इस राज्य में इसी धर्म को मानना पड़ेगा। नहीं विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण पर मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे। बच्चों शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए कि भाई अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्यों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं।
भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। मूलभूत अधिकारों इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का क्या कर दिया जाए, उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। भाई, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि उल्लंघन जो है वो ज्यादा हो रहा है, धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संविधान की जो डिमांड है, संविधान की जरूरत हमें महसूस होती है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। आइए कुछ चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं क्या कहा गया है। 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। जो फ्रांस है उसमें एक कानून बनाया गया। कब? 2004 में, फरवरी 2004 में कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, टूनिशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेशक थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। इस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। यानी ये क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चा, विद्यार्थी स्कूल में क्या नहीं करेगा, भाई अपने धर्म विशेष को लेकर कोई भी चिन्ह को पहनकर स्कूल में नहीं आ सकता। स्कूल क्या है, सभी के लिए है, सभी समान है, और यहाँ पर धर्म विशेष की बात ना हो तो यहाँ पर स्कूलों में बैन कर दिया गया 2004 के अंदर, फरवरी 2004 में, कि यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को लेकर आप चिन्ह वगैरह या रुमाल बांधकर ऐसा नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या है, विद्यालय है, ये स्कूल है और यहाँ पर सभी समान हैं और फ्रांस ने ये नियम बनाया है। तो अब इसमें आपकी क्या राय है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके विचार कमेंट में बता सकते हैं, और हम किस तरीके से आपके लिए इनको प्रस्तुत करें वो भी आप बता सकते हैं। इनको और भी आगे अलग अलग तरीके से बताया जाएगा इन चैप्टरों को। जब तक आप इसे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, और धन्यवाद।